कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में, ठीक है ना। चलिए, सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन बात कर रहे हैं। अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू रहें, वीडियो को देखें और अच्छे से देखें, ठीक है। हाँ, आप जानते हैं कि हमारा जो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्किनर की थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना। स्किनर की थ्योरी कहाँ गया मेरा भाई, मिल गया। स्किनर की थ्योरी की बात कर रहे हैं। हमने स्किनर की थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, हमने उसके रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट को समझा था, और आज हम बात करेंगे उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ टेक्निक्स का। क्यों, कौन से टेक्निक्स, जिससे बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज किया जा सके। स्किनर ने कुछ ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया ताकि उस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बच्चे के बिहेवियर को हम बेहतर कर सके, अच्छा कर सके, ठीक है ना। मतलब हमने समझ लिया पनिशमेंट कैसे बच्चे को बिहेव कैसे, मतलब रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के जरिए बच्चे के बिहेवियर को कैसे इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो है स्किनर जो है वो बात करता है कि कुछ टेक्निक्स दिया स्किनर ने, कहा इस टेक्निक्स के जरिए बच्चे के बिहेवियर को शेप दे सकते हैं, एक अच्छा आकार दे सकते हैं। इस टेक्निक्स को समझिएगा, अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सम टेक्निक्स, एक सेकेंड, हाँ ओके। सम टेक्निक्स टू इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, यानी आप जो बिहेवियर चाहते हैं उस बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है स्किनर ने, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस टेक्निक्स को याद रखिएगा, ये क्या क्या तरीका है, कौन कौन सा तरीका है। पहला तरीका का नाम है शेपिंग। शेपिंग अक्सर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो। शेपिंग, ये शब्द शेपिंग जो है वो स्किनर के थ्योरी से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। शेपिंग ये क्या है, क्या तरीका है, शेपिंग कौन सा तरीका है। शेपिंग, इन शेपिंग टेक्निक में थ्रू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, याद रखिएगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मतलब हुआ सीरीज ऑफ रिवार्ड, यानी इनाम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, उसे कहते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो शेपिंग टेक्निक में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के जरिए हम वी ग्रेजुअली फॉर्म ए डिजायरेबल बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट। क्लियर सब ये शेपिंग टेक्निक है, उस टेक्निक में हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के जरिए हम जो बिहेवियर चाहते हैं उस बिहेवियर को हम फॉर्म कर सकते हैं, धीरे धीरे ला सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर मान लिया जाए कि बच्चा कोई काम किया, बच्चा किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। तो उस प्रोग्राम में जो बच्चा पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट के दौरान बच्चे को जो हम फाइनल में जो रिवार्ड देंगे उस रिवार्ड को छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर आपके क्लास में एक बच्चा है जो किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। तो उस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किया तो हम जो रिवार्ड देते हैं, मान लीजिए वो प्रोग्राम 4 दिन का है, तो एक दिन बच्चा पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में, बच्चे ने एक मैच खेला, मान लीजिए मैच खेला, टूर्नामेंट खेला। टूर्नामेंट मान लीजिए कि आज खेला क्वार्टर फाइनल, तो क्वार्टर फाइनल में भी बच्चे को हम एक रिवार्ड देते हैं। जब बच्चा जीतता है तो रिवार्ड देते हैं, ठीक है ना। फिर बच्चा खेला कर ले सेमीफाइनल, वो वहां जीता तो वहां हम उसको रिवार्ड देते हैं। फिर बच्चा खेला फाइनल, तो फाइनल जीता तो वहां भी एक रिवार्ड देते हैं। तो ये जो रिवार्ड हम जो क्रिकेट में जो क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में और फाइनल में जो रिवार्ड दिया जाता है, दरअसल ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर मोटिवेशन बना रहे, और इस तरह से हम उसके अंदर मोटिवेशन बनाते बनाते जो है हम चाहते हैं कि बच्चा मैच जीत जाए। मैच जीतना मतलब क्या हुआ, वो बिहेवियर हम लाना चाहते हैं, वो रिजल्ट हम लाना चाहते हैं, इसी को कहते हैं शेपिंग टेक्निक। अब
वर्ल्ड कप में देखे होंगे तो वर्ल्ड कप में जो मैच होते हैं हर मैच में प्लेयर्स को इनाम दिया जाता है, हर मैच में। अगर प्लेयर्स लीग मैच खेला तो उसको भी, उसमें भी कुछ ना कुछ इनाम है, उसमें भी थोड़ा कुछ इनाम है। फिर बच्चे खेला क्वार्टर फाइनल, उसमें भी इनाम है, अगर जीता तो, हारने वाले को भी इनाम है। फिर खेला सेमीफाइनल, उसमें भी इनाम है। और फिर खेला फाइनल, तो वो लास्ट में सबसे बड़ा इनाम है। तो ये जो इनाम को जो तोड़ा गया है सीरीज में ग्रेजुअली, इसलिए तोड़ा गया है कि ताकि मोटिवेशन बना रहे और वो धीरे धीरे आगे बढ़े। इसी रिवार्ड को जो तोड़ने का जो सिस्टम है, इसे कहते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। और ये मेथड है, ये टेक्निक है, जिसके जरिए हम किसी इंसान के बिहेवियर को ठीक करते हैं। अगर क्लास एग्जांपल देते हैं, क्लास में अगर कोई प्रतियोगिता कराएं, आप कोई प्रोग्राम कराएं, तो जैसे जैसे बच्चा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे और प्रोग्राम को वो जीते, वैसे वैसे कुछ ना कुछ इनाम देना हमें चाहिए या दिया जाता है। और जैसे बच्चा फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जीते, तो उसको फाइनल वाला इनाम जो मिलता है उसको दिया जाता है या देना चाहिए। तो ये जो धीरे धीरे जो रिवार्ड को तोड़ करके बच्चे को देना हुआ, इसी रिवार्ड के तोड़ने को कहते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं शेपिंग में, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं शेपिंग टेक्निक में, ताकि बच्चे को डिजायरेबल व्यवहार को हम ला सके। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक मेथड है, एक मेथड, जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं शेपिंग टेक्निक में। शेपिंग क्या है? एक टेक्निक है जिससे बिहेवियर को बेहतर करते हैं, और उस शेपिंग के अंदर जो है हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल करके बच्चे के डिजायरेबल बिहेवियर को लाना चाहते हैं। आई क्लियर? ओके। दूसरा है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी को समझना और आसान है। आप अगर मोबाइल में गेम खेले होंगे तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे गेम के लेवल को आप पार करते हैं, जैसे जैसे गेम के लेवल को आप पार करते हैं, जैसे जैसे गेम के लेवल को आप पार करते हैं, तो हर लेवल पे कुछ न कुछ आपको टोकन मिलता है। हर लेवल पे टोकन मिलता है, हर लेवल पे। मान लो कि यहाँ 5 टोकन मिला, यहाँ 5 टोकन मिला, यहाँ 5 टोकन मिला, यहाँ 5 टोकन मिला, सब मिला करके अगर फाइनल गेम जीतते हैं तो ये टोकन जो है वो आपको एक रिवार्ड में सब मिला कितना टोकन हो गया? 20 टोकन। और जब कहता है कि जब आपको 20 टोकन अगर आप ले लिए, तो ये 20 टोकन के बदले में आपको एक रिवार्ड दिया जाएगा, एक इनाम दिया जाएगा, एक रिवार्ड दिया जाएगा। और अक्सर आप गेम में ये देखे होंगे, इसे कहते हैं टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी ए सिस्टम वेयर टोकन्स आर एक्सचेंज फॉर रिवार्ड टू इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, है ना। एक तरीका, एक सिस्टम जहां टोकन को हम एक्सचेंज कर देते हैं रिवार्ड में, ताकि बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज कर सके। मिसाल तौर पर कैसे एग्जांपल देते हैं, आप बच्चा ने आपको क्लास में टास्क दिखाया, आप बच्चे के टास्क को देखे, ठीक है ना, और बच्चे को टास्क देकर के इसमें आपने 5 पॉइंट दे दिए। मान लीजिए कि आपने आज 5 पॉइंट दे दिया, ठीक, 5 पॉइंट। कल टास्क दिखाया, कल भी आपने बच्चे को 5 पॉइंट दे दिया। फिर परसों टास्क दिखाया, परसों ही बच्चे को 5 पॉइंट दे दिए। तरसों टास्क दिखाया, वहाँ ही बच्चे को 5 पॉइंट दे दिए, और बच्चे से कह दिए कि जैसे जब तुम्हारा ये 20 पॉइंट बनेगा, तो 20 पॉइंट के बदले में तुमको हम एक रिवार्ड देंगे, एक रिवार्ड। तो बच्चा जो है वो 4 दिन में अपना 20 पॉइंट पूरा लिया। अब 20 पॉइंट जैसे पूरा, तो आपने उसको एक रिवार्ड दे दिया। इसे ही कहते हैं टोकन इकोनॉमी। क्लियर हो गया ना आपको? अब पॉइंट हो सकता है, स्टार हो सकता है, कुछ भी, वटेवर, कुछ भी हो सकता है। टोकन इकोनॉमी इज ए सिस्टम वेयर पीपुल अर्न टोकन्स। एक सिस्टम है जहां बच्चे टोकन अर्न करते हैं, जीतते हैं, जैसे कि पॉइंट के शक्ल में, स्टार के शक्ल में, चिप के शक्ल में, जो भी हो, फॉर शोइंग पॉजिटिव और डिजायरेबल बिहेवियर। क्यों? ताकि उसको वो अपना पॉजिटिव और डिजायरेबल बिहेवियर दिखा सके। एंड व्हेन वी अचीव्ड वंस डिजायरेबल बिहेवियर, और जैसे ही हम उस डिजायरेबल बिहेवियर तक पहुंच जाते हैं, दिस टोकन गेव हिज हर एज ए रिवार्ड। तो ये टोकन जो है उसको रिवार्ड के शक्ल में दिया जाता है। इसे कहते हैं टोकन इकोनॉमी। इस तरह से बच्चे के बिहेवियर को हम शेप दे सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को हम बेहतर कर सकते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट, चेनिंग। थर्ड मेथड, चेनिंग। ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इनटू स्मॉलर स्टेप। अब ये समझिए, बच्चे के अंदर कोई बिहेवियर जो है वो बिहेवियर ठीक नहीं है, खराब बिहेवियर है, बच्चा कोई गलत बिहेवियर करता है। तो अब क्या करेंगे, पहले जो था यहाँ,
जो शैपिंग में, समझिएगा, शैपिंग में हम रिवार्ड को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिए थे, रिवार्ड को, है ना, रिवार्ड को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिए थे। एक एक स्टेप जो बच्चा पूरा कर लिया उसको रिवार्ड दे दिए, दूसरा स्टेप पूरा कर लिया उससे अच्छा रिवार्ड, तीसरा स्टेप पूरा किया उससे अच्छा रिवार्ड, चौथा स्टेप पूरा किया तो सबसे अच्छा रिवार्ड दे दिए। तो यहाँ रिवार्ड को हम ब्रेक डाउन किए थे, है ना, ब्रेक डाउन किए थे रिवार्ड को, किसमें, शेपिंग में। लेकिन जब चैन में आएंगे, चैनिंग सिस्टम में आएंगे ये टेक्निक में, तो बच्चे के बिहेवियर, कम्प्लेक्स बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर, बच्चे का कोई ऐसा बिहेवियर जो बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस बिहेवियर को ही हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे इनटू ए स्मॉलर स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में। समझिए, अब समझ लीजिए ना, यहां हम बिहेवियर को शेपिंग में हमने रिवार्ड को ब्रेक डाउन किया था, रिवार्ड को ब्रेक डाउन किया था। लेकिन हम चैनिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर को ही, जो बच्चे के अंदर बिहेवियर, जो गड़बड़ बिहेवियर है, उसी बिहेवियर को ही हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। कैसे, समझिएगा। चैनिंग इज ए टेक्निक यूज टू टीच कम्प्लेक्स बिहेवियर, एक टेक्निक है जिसके जरिए हम कम्प्लेक्स बिहेवियर को टीच करते हैं, बाय ब्रेकिंग देम इनटू ए स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप, उसको स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देंगे, मैनेजेबल, ताकि वो मैनेज कर सके, और लिंक दैट आर लर्न वन बाय वन, और उसको लिंक कर देंगे एक दूसरे से, और उसको वन बाय वन लर्न, सिखाएंगे उस बिहेवियर को, एक बिहेवियर के बाद दूसरा बिहेवियर, दूसरा बिहेवियर के बाद नहीं, एक ही बिहेवियर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे और सबको एक लिंक में रखेंगे, ताकि और उसके बाद एक बिहेवियर को सिखाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा बिहेवियर को, तीसरा बिहेवियर को, ऐसे करते करते उसके पूरे बिहेवियर को कंप्लीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल तौर पर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको सिखाना है कि ब्रश करने के लिए, अपने दांत को साफ करने के लिए, कि बच्चे को दांत को साफ, एक बच्चा है जो दांत साफ नहीं करता है, दांत गंदा है उसका, बिल्कुल साफ नहीं करता है, तो क्या करेंगे, उसकी इस बिहेवियर को ही हम तोड़ देंगे छोटे छोटे भागों में। कैसे, पहले उसको सिखाएंगे पिकिंग अप टूथ ब्रश, चलो ब्रश उठाओ, उठाओ ब्रश, दूसरा स्टेप, चलो ब्रश से पेस्ट लगाओ, पेस्ट लगाएगा, चलो अब दांत साफ करो, दांत साफ करेगा। अब ब्रशिंग इच पार्ट ऑफ द माउथ, और मुंह के हर हिस्से पे ब्रश लगाओ, इधर लगाओ, वेटिंग द ब्रश, ब्रश को भिंगो, पानी में भिंगो, और उसके बाद ब्रश को पूरे मुंह में साफ करो, लगाओ, इधर उधर लगाओ, और सो ऑन, आगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बिहेवियर, है ना, देखिए ना, बच्चा बिहेवियर क्या था बच्चे का, कि बच्चे ब्रश नहीं कर रहे थे, तो हम उस बिहेवियर को ही तोड़ दिए। कैसे, पहले बोले चलो ब्रश उठाओ, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप चलो उस पर पेस्ट लगाओ, तीसरा स्टेप ब्रश को पानी में भिंगो, और चौथा स्टेप चलो मुंह साफ करो पूरे मुंह को। तो हुआ ना, ऐसे आप क्लासरूम में भी हम कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को तोड़ सकते हैं। तो ये हुआ चैनिंग सिस्टम। नेक्स्ट, प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्टिंग क्या हुआ, ये लास्ट स्टेज है, स्टेप है, मतलब लास्ट टेक्निक है। प्रॉम्प्टिंग क्या है, प्रॉम्प्टिंग एक मेथड है, एक टेक्निक है, जिसके जरिए बच्चे को हम के बिहेवियर को बेहतर करते हैं। उसे कहते हैं क्यू, या इनिशिएट और गाइड बिहेवियर। क्यू टू इनिशिएट और गाइड बिहेवियर, बच्चे को क्यू, कुछ क्यू देंगे, कुछ इशारा देंगे, कुछ गाइड करेंगे बच्चे को, ताकि वो अपने बिहेवियर को ठीक कर सके। प्रॉम्प्टिंग मतलब क्यू देना, इशारा देना, गाइड करना बच्चे को। अब गाइड किसी भी तरह कर सकते हैं, क्यों किसी भी तरह दे सकते हैं, इशारा किसी भी तरह कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, इस आंखों से कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग इज ए टेक्निक यूज टू इनकरेज स्पेसिफिक बिहेवियर बाय गिविंग ए हिंट और रिमाइंडर। एक हिंट दे करके, एक रिमाइंडर, याद दिला करके उसके बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। टू हेल्प समवन नो व्हाट टू डू, बच्चे को मतलब बच्चे को हेल्प करना, समवन कि वो क्या करे, नो कि व्हाट टू डू, वो क्या करे। एग्जाम्पल तौर पर बच्चा अगर कोई देखते हैं कि बच्चे कोई गलत, स्कूल में कोई गलत बिहेवियर कर रहा है, तो आप उसको इशारा कर देंगे, बेटा ऐसा गलत नहीं कर, ये ऐसा काम नहीं करना है, तो क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट करें, कोई इशारा कर रहे हैं। प्रॉम्प्टिंग कैन वर्बल, आप उसको मुंह से बोल कर, सेइंग व्हाट टू डू, मुंह से बोल के भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। विजुअल, कुछ देखा कर भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। एंड फिजिकल, जेंटली गाइड देम, और कुछ अपने
फिजिकली कुछ वहाँ जाकर के उसके साथ रह करके भी उसको आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, उसको इशारा कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको हिंट दे सकते हैं, उसको रिमाइंडर, उसको याद दिला सकते हैं। ये जो है इसे कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। इसके जरिए भी हम बच्चे के बिहेवियर को बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, टेक्निक आप समझ गए होंगे, चैनिंग टेक्निक क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि शेपिंग क्या होता है, टोकन इकोनॉमी ये सब क्या होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आज यहाँ टॉपिक एंड होता है स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके अंदर जो कमी रह गई है इस थ्योरी को लेकर के वो भी कमी दूर हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।